तो पिछले एपिसोड में क्रोकोडाइल एंसेस्टर ने लाइट बैरियर को तोड़ दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह काफी गुस्सा हो गया होता है और वो धीरे धीरे अब इनके तरफ जाने लगा था। अब इसे देखते ही जेफान और उसके सभी साथी काफी परेशान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तब इस पर पेंग कहता है कि शायद यह चीज उन क्रिएचर का एंसेस्टर होगा, लेकिन इसी बीच क्रोकोडाइल एंसेस्टर बिल्कुल इनके नजदीक में आ गया था, जिसे देखते ही सभी लोग तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल एंसेस्टर इनको कुछ भी नहीं करता और वो सीधे कॉफिन के पास में चला जाता है। इसके बाद वो इसके अंदर अपने हाथ को डालकर किसी चीज को चेक करने लगता है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई पावरफुल चीज होती है जो कि अपने पावर का यूज करके इसे यहाँ से दूर कर देती है। अब इसके वजह से क्रोकोडाइल एंसेस्टर गुस्से में बहुत तेज तेज आवाजें निकालने लगता है, जिसके वजह से जेफान और उसके सभी साथियों की हालत काफी खराब होने लगी थी और फिर ये सभी लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे। तभी इसी दौरान केड और सियाओ मान जख्मी होने वाले होते हैं, लेकिन येफान इनको बिल्कुल सही समय पर आकर बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल एंसेस्टर इसके ऊपर अपना पैर रखकर इसे मार देने वाला था, लेकिन तभी अचानक से इसके जेब में पड़ी क्रिस्टल की पावर इसे रोक देती है और इसी के साथ पेंग यहाँ पर आकर इसे बचा लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि येफान को यहाँ की कुछ चीजें समझ में आने लगी थी, जिसके बाद वो पेंग को बाकी लोगों को बचाने के लिए भेज देता है, जबकि वह खुद यहाँ के एक स्ट्रक्चर के ऊपर जाने लगा था। लेकिन तभी अचानक से क्रोकोडाइल एंसेस्टर यहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से सभी कमजोर वाले मैजिकल वेपन उसके पास में चले गए थे और इस तरह से वो इनको यहाँ से दूर फेंक देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल एंसेस्टर इस वक्त बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और इसीलिए इसके दौरान वो इनके एक और साथी को मार देता है। इसी के साथ वो अपने हाथ में लगे हुए जंजीरों को भी इधर उधर फेंकने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेफान बहुत ही चालाकी से इस मौके का यूज करता है और इसी के जंजीर के ऊपर लटक कर वो यहाँ से ऊंचाई वाले जगह पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेफान ने अपने पास वाले क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया था और इसे देख ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई पावर बाहर आ रही थी। इसके बाद जेफान तुरंत उस क्रिस्टल को लेकर क्रोकोडाइल एंसेस्टर के तरफ जंप लगा देता है, जिसके वजह से अब क्रोकोडाइल एंसेस्टर के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगी थी और इसके वजह से उसे काफी दर्द भी होने लगा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके पावर के वजह से डायग्राम वाला गेट भी पूरी तरह से ओपन हो गया था और इसीलिए ड्रैगन भी कॉफिन को उसके अंदर ले जाने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेफान वहां से नीचे गिरने वाला था और इसीलिए यह देख उसके साथी उसे बचाने के लिए उसके तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी इसी वक्त कॉफिन की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और वह जेफान के नीचे गिरने से पहले ही उसे अंदर खींच लेती है। इसके अलावा जेफान के सभी साथी भी इसके अंदर चले गए थे और इसीलिए वे ड्रैगन कॉफिन को लेकर डायग्राम के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब इसके वजह से क्रोकोडाइल एंसेस्टर भी इनका कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसकी पूरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके बाद इसके अंदर से कोई पावर निकलकर किसी जगह पर एंटर कर जाती है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इसके वजह से कोई डीमन एक्टिवेट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेफान और उसके सभी साथी अब एक दूसरे जगह पर आ गए थे, लेकिन पेंग अब उन क्रिएचर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उन्होंने इनके कई साथियों को मार डाला था। यह देख जेफान उसे शांत कराता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आया था कि आखिर इनके साथ में क्या हो रहा है। इसके बाद सभी लोग इस जगह पर आराम करने लगे थे, जबकि येफान इस जगह के बारे में समझने की कोशिश करने लगा था। तभी सियाओ मान भी इसके पास में आ जाती है और यहाँ के स्ट्रक्चर को देख कहती है कि यह तो किसी रोड के जैसा लगता है, लेकिन इसी के साथ उसके मन में सवाल आता है कि आखिर इस रोड को बनाया किसने होगा। तब इस पर येफान कहता है कि यहाँ की चीजें हमारे समझ से बाहर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। तभी इनका एक साथी कहता है कि मैं तो अब यहाँ पर सोने जा रहा हूँ और काश ऐसा होता कि मैं जगने के बाद खुद को धरती पर देख पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर आराम करते हुए सोने लगे थे क्योंकि इतने देर तक इधर उधर भागने की वजह से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनके एक साथी के चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और इसी तरह से वो कुछ समय के बाद यहीं पर मारा जाता है। अब इसके बारे में पता चलते ही बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे और वे सभी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर इनको पता चलता है कि इनके इस साथी की मौत हो गई है, जिसके बाद लियू कहने लगता है कि इसे जरूर येफान ने ही मारा होगा क्योंकि कुछ समय पहले ही इनके बीच में प्रॉब्लम हुई थी। तब इस पर येफान इनको समझाने की कोशिश करता है कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये लोग येफान के ऊपर ही शक कर रहे थे और येफान से कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए
था। अब इनके ऐसे बातों के वजह से पेंग इनके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि आखिर तुम लोग कैसी बातें करने लगे। तभी इसी बीच केट भी येफान के ऊपर इसका इल्जाम लगाना शुरू कर देता है और इसी के साथ सियाओ मान भी इसके बात को सपोर्ट करते हुए कहने लगती है कि मुझे भी येफान के ऊपर डाउट है, जिसके बारे में सुनकर पेंग को बहुत हैरानी होती है और फिर सियाओ मान से कहता है क्या तुम भी ऐसी बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येफान अभी भी डेड बॉडी को चेक कर रहा था और तभी अचानक से उसके अंदर से वही वाला क्रिएचर बाहर आता है जो कि कुछ देर पहले इनके पीछे पड़े हुए थे। यह देख पेंग येफान से पूछता है कि आखिर वो क्रिएचर उसके बॉडी के अंदर कैसे चला गया था, जिस पर येफान उससे कहता है कि शायद वह उसके कपड़ों के अंदर छुप गया होगा और फिर उसने उसके बॉडी के अंदर जाकर उसे मार दिया होगा। लेकिन इसके बाद येफान पेंग से कहता है कि तुम यहाँ पर सभी को प्रोटेक्ट करो, जबकि मैं उस क्रिएचर को खोजने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हमें यहाँ पर बहुत लंबी रात बितानी है। अब इस तरह से येफान उस क्रिएचर को खोजने के लिए आ गया था ताकि वो उसे खोज कर मार सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो क्रिएचर येफान के पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर येफान इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर अपने पास वाले मैजिकल लैंप का यूज करके इसे वहीं पर मार देता है। तभी इसी दौरान येफान का हाथ गलती से यहाँ की दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर लिखे हुए सभी वर्ड बहुत ही तेज चमकने लगे थे और यह देख येफान समझ जाता है कि यह सब उसके पास वाले क्रिस्टल के वजह से हुआ है, जिसका मतलब था कि हेवन के रास्ते में कमी को पूरा करने के लिए लॉस एनफ से काफी है। तभी पेंग येफान को आवाज लगाते हुए उससे पूछता है कि क्या वो क्रिएचर तुम्हें मिला, जिस पर येफान उसे बताता है कि मैंने उसे बहुत पहले ही मार दिया है। अब इसके कुछ समय के बाद वे सभी वर्ड चमकने बंद हो जाते हैं और येफान अपने सभी साथियों के पास में आ जाता है और इनसे कहता है कि वो क्रिएचर केवल अकेले ही यहाँ पर आ गया था, पर तभी अचानक से वह जगह यहाँ पर चमकने लगती है, जिसके बारे में कुछ देर पहले येफान और सियाओ मान बात कर रहे थे। अब इसे देखते ही ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं और सियाओ मान कहती है कि यहाँ पर बना हुआ रोड तो चमकने लगा। अब इस बात के वजह से ये सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और येफान कहता है कि यह पिक्चर तो हमारे एंशिएंट स्टार मैप से बिल्कुल मिलती हुई नजर आती है, जिससे पता चल रहा था कि यह रोड हेवनली एबिस स्टार से शुरू हुई है और अब वो बिग डीपर डायरेक्शन के तरफ जा रही है। इसके बारे में सुनकर ये लोग कहने लगते हैं कि क्या हम बिग डीपर के तरफ जा रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से यह जगह फिर से हिलने लगती है और हम देखते हैं कि वे ड्रैगन अब कॉफिन को लेकर किसी दूसरे जगह पर आ गए थे और इसके दौरान वो यहाँ के पहाड़ियों से टकराने लगते हैं। अब इस तरह से ये ड्रैगन और कॉफिन एक जगह पर आकर लटक गए थे, लेकिन तभी यह कॉफिन बिल्कुल ठीक समय पर इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल देती है, जिसके वजह से ये सभी सेफ तरीके से बाहर आ गए थे, जबकि वे ड्रैगन और कॉफिन यहाँ से किसी गहरे खाई में गिर जाते हैं। अब ऐसा होते हुए देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम ठीक समय पर बाहर आ गए, नहीं तो हम भी कॉफिन के साथ में गिरकर मारे जाते। लेकिन असल में इनको इस जगह के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं था और न ही इनको पता था कि उनके आगे वाली जगह कितनी ज्यादा गहरी है। तभी लियू कहने लगता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहता और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी येफान कहता है कि किसी भी चीज के होने के पीछे कोई वजह होती है और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम पता लगा पाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो फिर हो सकता है कि हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोज पाएंगे। तब इसके ऐसे बात को सुनकर पेंग उससे एग्री हो गया था और कहता है कि हमें येफान के बातों के ऊपर यकीन करना चाहिए, क्योंकि यह जगह तो पहले वाले जगह से बहुत अच्छी है और इसीलिए हो सकता है कि शायद यहाँ पर कुछ लोग रहते भी हों। तभी सियाओ मान भी कहती है कि क्या सच में यहाँ पर कोई रहता होगा। तब इस पर येफान कहता है कि इसके लिए हमें नीचे जाकर इसके बारे में पता लगाना होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे लोग अब यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम ऊपर से देखते हैं कि यह जगह सच में काफी शानदार होती है और इसी के साथ हम यहाँ पर किसी उड़ते हुए चीज को भी देखते हैं। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना।